अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें, लेकिन एक बड़ी खबर जो ग्लोबल खबर बनी वो हमारे पड़ोसी मुल्क से थी, जहां पर एक स्पेस मिशन लॉन्च किया गया, चंद्रयान 3। बड़ा जबरदस्त तगड़ा स्पेस मिशन है, इंडिया के लिए हिस्टोरिक मूवमेंट है। लाइव ट्रांसमिशन हुई, मीडिया पर खबरें चली, वहां की पॉलिटिकल क्लास, वहां की जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहां की जो एथलीट्स हैं, वहां की जो साइंटिस्ट हैं, उन सब ने मिलकर, अकादमिया ने मिलकर मुबारकबाद दी और इस चीज को सेलिब्रेट किया। ये इंडिया के अंदर हुआ, हमारे पड़ोसी मुल्क में हुआ, और वहां पर ये सारी सेलिब्रेशन जारी है। पाकिस्तान के अंदर किस चीज पर मुबारकबाद दी जाती है, सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे वजीर आजम साहब सामने खड़े होते हैं और कहते हैं जी IMF से हमें कर्जा मिल गया और सूद समेत हमने ये कर्जा अदा करना है। तालियां। हमारी IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से बातचीत हो गई और कर्जा लेने के लिए वो तैयार हो गए हैं। तालियां। यानी मैं देख रहा था आज से 2-3 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब एक तकरीर कर रहे थे और उस तकरीर में वो कहते हैं कि मैं एड़ियां रगड़ता रहूंगा और मुझे यकीन है कि चश्मा पानी का यहीं से निकलेगा, पानी यहीं से फूटेगा। और इसके ऊपर भी वहां पर जितने हाजिरीन थे, मरियम औरंगजेब साहब, उन सब ने कहा तालियां। इसके ऊपर भी जनाब तालियां बजाए और हाथ सबने कूटे और लगातार हाथ कूटते रहे जनाब, इसके ऊपर तालियां बजाएं। ये अंदाजा लगाएं, 2023 है, ये 21वीं सदी है, इंफॉर्मेशन का फ्लो है। किन चीजों के पीछे लोगों को लगा दिया गया, या क्या आर्गुमेंट हमारे मीडिया के अंदर या पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहा है? हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? हम क्या आर्गुमेंट दुनिया को बेच रहे हैं? हमारी बहस क्या है? हमारी मालूमात क्या, हमारी इंफॉर्मेशन क्या है? हमारी अखबारात और टेलीविजन क्या दे रहे हैं हमें? हम स्टैंड कहां पर कर रहे हैं? वो यानी इंडिया, हमारा पड़ोसी मुल्क, वो दुनिया के ग्लोबल स्पेस रेस में के अंदर शामिल हो गया है। वो अपने चंद्रयान 3 को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। और यहां पर जो हमारा चंद्रयान 14 लैंड करना था आज से 1.5 साल पहले, उनसे अभी तक लैंडिंग नहीं हो रही। और वो अभी तक यानी अजीबोगरीब आर्गुमेंट और बातें पेश कर रहे हैं कि निगरान सेटअप क्या होगा, निगरान सेटअप में हमारे मुफादात मेंटेन रहेंगे या नहीं रहेंगे, कहीं इमरान खान की वापसी ना हो जाए, कहीं तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है उसके साथ कबूलियत ना आ जाए। और इसके ऊपर साफी रिपोर्ट करते रहते हैं और सारा दिन इसी चीज को लेकर चलते रहते हैं। मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, यानी अंदाजा लगाइए, पाकिस्तान में सिर्फ आर्गुमेंट देखें और उस आर्गुमेंट की सिर्फ बुनियाद देखें कि बहस किस चीज पर हो रही है। एक जाली अकाउंट से एक खबर नशर की गई और यह खबर जाली अकाउंट से परवेज खटक के हवाले से एक जाली खबर थी। खबर में यह कहा गया कि असल में इमरान खान ने शाहराम तराकाई के वालिद को सेनेटर बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए शौकत खानम के नाम पर लिए, यानी जो एक फलाही इदारा है जो कैंसर के हवाले से साउथ एशिया का बहुत बड़ा इदारा, इंस्टीट्यूशन है और दुनिया में पहचान है पाकिस्तान की, यानी उसके हवाले से एक जाली खबर दी गई। यानी उस इदारे को इमरान खान से चूंकि जुड़ा हुआ है, इमरान खान की वालदा से जुड़ा हुआ है, उसको कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए खबर दी गई। लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन जो कि एक सीनियर तरीन पॉलिटिशियन है, इसके ऊपर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने एकदम से ट्वीट दाग दिया कि इमरान खान डबल शाह है, ये ठग है, ये 2 नंबर है, ये शौकत खानम के नाम पर पैसे खाता है, ये पैसे हथियाता है, और यही बातें हम माजी में करते रहे। अंदाजा लगाइए, जो 2-4 इदारे हमारे पास मौजूद है उनके ऊपर भी यहां पर सियासत होती है, उनके ऊपर भी पॉलिटिक्स होती है, उनके ऊपर भी यहां पर 2 नंबरियां चमकाई जाती हैं, और वहां पर चंद्रयान 3 सेलिब्रेट हो रहा है। एनीवेज, एक बड़ी खबर है और ये परवेज इलाही साहब के हवाले से है। आज से तकरीबन 24 घंटे पहले उन्हें जमानतें मिल गई थी, 8 केसेस में जमानतें हुई थी और अदालत ने यह कहा था कि इन्हें किसी खुफिया केस में भी अब कैद नहीं किया जा सकता, लिहाजा इन्हें रिहा करें, इन्हें जाने दें। एनफ हो गया है, तकरीबन 60 दिन उन्हें हो गए, लिहाजा उनकी तमाम तर जमानतें मंजूर कर ली गई थी। अभी इतलात आ रही हैं कि 24 घंटे हो गए लेकिन परवेज इलाही साहब को रिहा नहीं किया गया, यानी उन्हें छोड़ा नहीं गया। अभी भी वो सलाखों के पीछे मौजूद है, बाहर पुलिस मौजूद है, FIA की टीम्स मौजूद है, और परवेज इलाही साहब, यानी अदालत कह रही है कि इन्हें रिहा करें, लेकिन उसके बावजूद भी वो अंदर मौजूद है। अब कौन कहेगा तो वो रिहा होंगे, ये किसी की समझ में नहीं आता, यानी कम से कम हमें पता नहीं है किसी की वजह से उन्हें अंदर रखा गया है। लेकिन बहुत सारे साफी ये भी क्लेम कर रहे हैं कि दूसरा आर्गुमेंट ये भी मौजूद है कि शायद सोच समझकर परवेज इलाही को, चूंकि तहरीक इंसाफ के सदर हैं, एक बहुत बड़ा हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है, या एक बहुत बड़ी फिगर बनाने की कोशिश की जा रही है, या एक नया प्रोजेक्ट है जो इन मेकिंग है। यानी परवेज इलाही को एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया जाएगा और उनकी लॉन्चिंग के लिए उससे पहले जो होमवर्क है वो होमवर्क किया जा रहा है कि जहां पर ये बताया जा रहा है कि देखें जी किस तरह से वो बर्दाश्त कर गए, एक बड़ा प्रेशर था, बड़े मुश्किल हालात थे, जेल, वहां पर पंखा नहीं था, बाथरूम नहीं था, कीड़े इनके ऊपर से जाते रहे, लेकिन ये वहां पर खड़े रहे। नो डाउट परवेज इलाही साहब बहुत प्रेशर बर्दाश्त किया, बहुत कुछ उनके साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, और ये सारी चीजों में वो खड़े रहे। लेकिन जो दूसरा आर्गुमेंट है ये इस बुनियाद पर पेश किया जा रहा है कि वहीं पर डॉक्टर यास्मीन राशिद है, वहीं पर सनम जावेद हैं, वहां पर तैयबा राजा हैं, वहां पर शहरयार अफरीदी हैं, वहां पर अली मोहम्मद खान है, वहां पर तहरीक इंसाफ की कितनी सारी यानी सीनियर पॉलिटिकल क्लास सारी जेलों के अंदर मौजूद है, लेकिन उनकी खबरें नहीं चलती, मीडिया उनके हवाले से बातचीत नहीं करता, अंग्रेजी अखबार उनके हवाले से लिखते नहीं है। लेकिन परवेज इलाही साहब के ऊपर रोला पड़ जाता है, परवेज इलाही साहब के ऊपर एक नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है, एक बाकायदा से बयानियां उनके हवाले से बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये सब चीजें मौजूद हैं। लेट्स सी बात कितनी इसमें रियलिटी है कि क्या वाकईतन परवेज इलाही साहब को एक नए प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया जाएगा, या फिर वाकईतन वो बर्दाश्त कर गए, वाकईतन वो प्रेशर को रेजिस्ट कर गए, वो सह गए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अदालतों के अहकामात के बावजूद भी वो अभी भी जेल के अंदर मौजूद हैं
और जमानत होने के बावजूद भी उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा, उनकी रिहाई को मुमकिन नहीं किया जा रहा। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है रूल ऑफ लॉ के ऊपर। एक और बड़ी खबर है, और ये बड़ी खबर है जनाब परवेज खटक साहब के हवाले से। कहा जा रहा है कि खटक साहब मंडे वाले दिन यानी कल के दिन एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं और बहुत बड़े नए लोग उसके अंदर शामिल होंगे, नए चेहरे होंगे, नई शख्सियतें होंगी और बड़े पुराने होंगे, लेकिन वो इमरान खान को छोड़कर यानी परवेज खटक साहब को ज्वाइन करेंगे और बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल पार्टी नई लॉन्च होगी। तहरीक इस्तेकाम भी लॉन्च हुई थी, इसी तरह की कोशिश की गई थी, लेकिन फिजल आउट हो गई, तितर बितर हो गई, उसकी तहस नहस निकल गई। बल्कि जिन जिन लोगों ने उसको ज्वाइन किया तहरीक इस्तेकाम में, वो अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। यानी उसकी जब लॉन्चिंग हुई, लॉन्चिंग में ही वो सारे मुंह छुपा रहे थे। यानी चंद्रयान 3 में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर बंदा कोशिश कर रहा है मैं सामने आऊं, लेकिन जो तहरीक इस्तेकाम की लॉन्चिंग थी उसमें सारे लोग मुंह छुपा रहे थे। अब परवेज खटक क्या लेकर आ रहे हैं, ये भी अगेन एक रहस्य है, एक क्वेश्चन मार्क है, एक अभी तक मिस्ट्री है जो खुलकर सामने नहीं आई। लेकिन ये भी इतलात है कि उन्होंने अभी भी तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों से राब्ता करने की कोशिश जारी रखी हुई है। आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि अभी तक तहरीक इंसाफ के साथ उनकी जो एफिलिएशन है वो मौजूद है। वो सारी चीजें उन्होंने चेंज नहीं की, दो के पार्टी से उन्हें फारिग कर दिया गया है। एक और खबर है और ये निगरान सेटअप के हवाले से सबका ये ख्याल है, खासतौर पर जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब का ये ख्याल है कि ये माइनस ऑल भी हो सकता है। यानी ये सब कुछ जो सोचते रहे, करते रहे और जो इनका ख्याल रहा है और जिस तरह से इन्होंने 14 महीनों के अंदर इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, मईशत को तबाह कर दिया है, इनका यह ख्याल है कि माइनस ऑल हो सकता है। कोई ऐसा निगरान सेटअप लाया जाएगा जिसके अंदर इकोनॉमिस्ट टॉप के शामिल होंगे, जो मईशत को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। फिर इंटरनेशनली पाकिस्तान का जो लोन है वो भी आ जाएगा, वो चीजें बेहतर निगरान सेटअप करेगा और इस निगरान सेटअप को तकवीयत दी जाएगी, उसे लॉन्ग टर्म रखा जाएगा और अवामी सपोर्ट भी शायद उस निगरान सेटअप के पीछे खड़ी हो जाएगी। तो इनके लिए बड़ी परेशानी बन गई है कि इस निगरान सेटअप के साथ अब किस तरह से डील किया जाए, क्योंकि इमरान खान के साथ डील करने के लिए जो कांदे इन्होंने इस्तेमाल करने थे वो कर चुके हैं। और लेट्स सी हाउ दे गोना डील विद द निगरान सेटअप, जो कि इस वक्त इंटरम सेटअप आने वाले तकरीबन कुछ ही दिनों में पाकिस्तान में होगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।